आई एम रेडी फॉर शिवरात्रि। और गाइज आज मेरा फास्ट भी है। ये सेकेंड टाइम है, ये मैं 2 बारी से रख रही हूँ और अभी मैंने नया नया पूजा करना सीखा है। सो एंड लुक हाउ प्रीटी इज दिस। प्रीटी ना, मुझे बहुत सुंदर सा लग रहा था और ये कलर मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये ब्रेक कलर, और आजकल ट्रेंड में भी चला है तो मैंने ये लिया। ओके, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर से आके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और इन केस मुझे शूट करना नहीं मिला मंदिर में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, और अगर मैं शूट कर पाई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ओके, स्टे ट्यून। और ये देखो, मैंने कल खुद से नेल्स किए हैं अपने। नाइस ना? ओके, लेट्स गो। ये रही मेरी पूजा की थाली और मैं मंदिर जा रही हूँ। तो मैं खा रही हूँ ये रोस्टेड मखाने, घी में, जैसे घी में रोस्ट किया हुआ है, और फिर ये मीठा मखाना, थोड़े से ग्रेप्स और बनाना मेरा फेवरेट। ये हाय गाइस, तो आज मैं पूरे टाइम बस सोई हूँ। मैं अपना व्रत का खाना खाने के बाद सो गई थी और अभी बज रहे हैं 5 और मैं अभी उठी हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ भोग के लिए हलवा। ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा है और मुझे भूख बहुत तेज़ लग गई है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ, आधा प्रोसेस हो चुका है। मैंने ऑयल डाला है, जीरा और कटी हुई अदरक, फिर डाला है मैंने टमाटर और आलू, और थोड़ा सा भून रही हूँ अच्छे से, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला है। और मैं नमक नहीं खाती, तो मतलब मम्मी नहीं खाती है तो वो मुझे भी नहीं, मैं ज़्यादा व्रत नहीं रखती, तो मुझे व्रत के बारे में आइडिया नहीं है। मैं 2 बारी बस व्रत रखी हूँ, पिछली बार रखा था और इस बार, तो मुझे व्रत के बारे में, पूजा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो इस बार मैं बना रही हूँ अकेले, मम्मी भी नहीं है इस टाइम, तो मैं सारा कुछ अपने से ही कर रही हूँ। तो अभी मैं स्टिकी वाला बनाऊँगी साबूदाना, वरना मैं वो ऐसा ड्राई वाला साबूदाना आलू बनाती हूँ। बट ये खिचड़ी है तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने यूट्यूब रेसिपी देखी और मम्मी से पूछा है, तो भी देखिए। और ये व्रत का कम, गाइज मैं ये कह रही थी, ये व्रत का कम खाने का व्लॉग ज़्यादा लग रहा है। तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है पूरे दिन। मैं मंदिर गई, सुबह उठ के नहाया, फिर मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद मैंने जो भी खाया, फ्रूट्स और मखाने खाए, फिर मैं वापस से सो गई। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अजीब सा हो रहा था, तो मैं सो गई। फिर उठा 4 के अराउंड, नहीं सॉरी 5, 5:30 के अराउंड मैं वापस उठी। अभी मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी एंड ड्राई फ्रूट्स का हलवा। तो ये पूरा व्लॉग तो खाना है। मगर अरे गाइस, मैं ज़्यादा व्रत नहीं रखती, तो आप थोड़ा समझ रहे हैं। तो अभी देखिए बनाते हैं और कैसा बनता है मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा कि ये जो सारे स्टेप हैं मैं वो सही कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने तो ऐसे ही देखा है और मैंने मम्मी से भी रेसिपी पूछी है, तो मम्मी ने भी ऐसा ही बनाया, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। और इसके बाद इसमें पानी जाएगा। मैं भूल के इसमें नमक डालने वाली थी, लेकिन नहीं, मुझे याद आई कि नहीं, नमक तो नहीं डालना। देखिए, इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसके बाद का प्रोसेस। नो यहाँ कि सही बन रहा है या नहीं, पता नहीं। पानी डालने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसा दिख रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी पानी वाला बनाया नहीं। मतलब मैंने ऐसे क्या कहते हैं, ऐसा साबूदाना बनाया है, लेकिन ऐसे ये वाले नहीं बनाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत तेज़ी से बहुत सारी मिर्च डाल दी है, तो तीखा ना हो जाए ये बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं सही बन रहा है या नहीं, पता नहीं है गाइस, मुझे डर लग रहा है। तो गाइस ये हो चुका, आई थिंक कि मैंने वीडियोस में देखा तो दिखता तो ऐसा ही है, तो आई थिंक ये हो चुका है।
और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सॉरी। तो देखती हूँ कि ये ठीक बना है या नहीं। आई थिंक अब मुझे बंद कर देनी चाहिए क्योंकि नीचे चिपक रहा है। ओहो, कैमरे पे क्या हो गया। हाँ, तो ये ऐसा देख के तो टेम्पटिंग सा लग रहा है। लेट्स सी कैसा बना है। मैं खुद खाने से पहले सोच रही हूँ थोड़ा सा अपने छोटे बच्चे के लिए खाना दे दूँ। छोटे बच्चे यानी मेरी डॉगी के लिए खाना मैं दे दूँ। वो बैठ के देख रही है मुझे। मैं भूल गई थी कि उसको भी खाना देना है, उसका टाइम हो चुका है। तो पहले हम उसको खाना देंगे, फिर मैं टेस्ट करूँगी। आउच, रुकिए 2 मिनट, मेरा सामान गिर रहा है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से। वेट। मेरा उसका खाना, और वैसे हम इसको दूध नहीं देते हैं, लेकिन मम्मी नहीं है तो इस वजह से वो बहुत ऐसा दुखी है, खाना नहीं खा रही है। तो लेट्स सी कि खाएगी या नहीं। गीगी कम, गीगी कम, आओ खाना लो। तो रही है गीगू, खाते समय नहीं देखती है ये किसी को, खाने में बिजी है। मेरी प्लेट, और मैंने भोग लगा दिया है भगवान जी को। और अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे हलवा। देखिए पहले हलवा कैसा बना है। ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। परफेक्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तीखा है, थोड़ा तीखा है, मेरे लिए थोड़ा तीखा है, बाकी ठीक है। नमक नहीं है लेकिन ठीक है। तो डिनर टाइम एंड अभी मैं देख रही हूँ मूवी, दिखाती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कॉकटेल, मेरा बहुत टाइम से देखने का मन था, तो मैं कॉकटेल देख रही हूँ। हाय गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। मुझे बताना था कुछ। मैं ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा दादी, मतलब मेरी फैमिली में सभी पूजा हमेशा से करते हैं। तो मैंने बचपन से देखा है, तो मुझे ऐसा लॉजिक समझ नहीं आता था कि लोग इतना पूजा क्यों करते हैं। मतलब मैं छोटी थी तो उतना मेरे पास सेंस नहीं था और मैं उतना नहीं जानती थी, तो फिर मैं नहीं करती थी। फिर उसके बाद मैं 2-3 साल से करने लगी हूँ और मैं व्रत वगैरह रखने लगी हूँ। मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, बस थोड़ा बहुत। तो आज मैं, मम्मी नहीं थी तो आज मैं नानी के साथ गई थी मंदिर, मेरे घर के पास में ही है। तो मैं मंदिर गई और वहाँ पे देखा बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम दर्शन करने गए अंदर, फिर हमने दर्शन भी किया। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे दूध वूध चढ़ाए जा रहे थे और फ्रूट्स। मतलब ये तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, सुना होगा, रील्स आप बहुत जगह देखते हैं कि लोग कहते हैं दूध वेस्ट कर रहे हैं, इसे गरीबों में बांट देनी चाहिए। ठीक है, ये सब तो ठीक है। मैंने देखा फ्रूट्स, मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीज़ें सब वहाँ पे चढ़ाई गई थी। और वहाँ के जो पंडित थे बहुत ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स और मिठाइयाँ और दूध वूध पूरा शिवलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो बिल्कुल ऐसा उठा के उसको साइड में फेंक रहे थे और ऐसे बस फेंक रहे थे ज़मीन में, एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा के, फिर उसको सब बोरे में डाल के बाहर रख रहे थे। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़ कि मुझे जैसे जनरली ये होता है कि अगर आप किसी फेस्टिवल में मंदिर वगैरह में जाते हो तो आपको दर्शन करने मिलता है, बट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मिलता है और स्पर्श दर्शन तो करने का बहुत कम ही चांस में मिलता है। लेकिन मुझे आज स्पर्श दर्शन करने का मिला और मैं 10-15 मिनट तक अंदर थी। काफ़ी भीड़ थी उसके बावजूद। हाँ, मैंने बताया ना कि वहाँ पे रोक दिया गया था क्योंकि सफाई होने लगी थी, तो इस वजह से तो मैंने किया। मैं बहुत देर तक थी और मैं पूरे टाइम यही सोच रही थी कि बाहर मंदिर के इतने सारे गरीब बैठे हुए हैं और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद थे बैठे हुए थे। किसी के पैर नहीं है, किसी
एक छोटा बच्चा था, मैंने उससे बात की तो उसकी दीदी की शादी थी, तो उसकी मम्मी घर में काम करती है, पापा नहीं थे, तो वो इसीलिए बैठा था वहाँ पे, वो मांग रहा था पैसे वैसे। तो आप मंदिर में इतने सारे दान किए जाते हैं, आप फेंक रहे हो और भगवान के नाम पे चढ़ाया जा रहा है, पंडित जी भी उठा के फेंक दे रहे हैं। भगवान को चढ़ाएंगे तो मुझे नहीं पता भगवान खुश होंगे या जो भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उस ज़रूरतमंद को देंगे तो आई एम डैम श्योर कि वो भगवान जी ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और वो चीज़ें वेस्ट हो रही है, तो उससे बेटर है कि आप जाइए मंदिर में, पूजा कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूजा मत कीजिए, पूजा कीजिए। आप ऐसा कीजिए, भगवान के पास उसको ले जा के रखिए कि भगवान जी के पास ऐसे टच करके रखिए कि मतलब पूजा के लिए मैंने दिया ये, फिर आप वही चीज़ उठा के ले जाइए, बाहर दे दीजिए गरीबों में। ये बात मुझे पूजा के बाद रियलाइज़ हुई कि मुझे वहाँ पे नहीं देना चाहिए था। मैं भी फ्रूट्स ले गई थी, बट इतनी भीड़ थी उस टाइम, मुझे समझ नहीं आया, काफ़ी धूप भी थी तो मुझे समझ नहीं आया। फिर बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था। मैंने दिए, मैं जितना जो भी दे सकती थी मैंने दिया, बहुत सारे थे तो मैंने सभी को दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को ऐसा करना चाहिए कि ये जो हम भगवान जी के पास चढ़ाते हैं, आप पूजा करिए, आप जाइए प्रेयर करिए, जो भी करना करिए, लेकिन आप फ्रूट्स और ये सब चीज़ें हों या दूध हो, ये हमें ज़रूरतमंद को देना चाहिए। क्योंकि भगवान जी का पूजा करना अच्छी बात है, मगर आप उनको ये फ्रूट्स और ये सब जो कि वेस्ट ही हो रहे थे, आप ये उसकी जगह आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, सबके पीछे लॉजिक है, लेकिन चढ़ाइए। जैसे जहाँ अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है तो आप थोड़ा अच्छा चढ़ा दीजिए, बाकी आप दे दीजिए। मैंने सोचा कि एक मैं नीचे लगा दूँगी शिवलिंग के और ऊपर से डालूँगी नानी या जो भी डालेगा, तो उसमें मैं वापस इकट्ठा कर लूँगी, फिर मैं वो डॉग्स को दे दूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहाँ पे पंडित जी ऐसा कुछ भी करने नहीं दे रहे थे, बहुत भीड़ थी, वो बिल्कुल ऐसे उठा उठा के फेंक दे रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये सब करना नहीं, मतलब ये सब करने नहीं दिया। वो जल्दी जल्दी हटा रहे थे, धक्का मार रहे थे। और फिर जब हम खड़े थे तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ, तब तक फिर वो सफाई करने लगे, तो मैं ये नहीं कर पाई। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे इतनी देर अंदर खड़े होने का मौका मिला, बट पता नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं थी। मैं पूरे टाइम, मतलब मुझे पूजा करके अच्छा लगा, लेकिन मैं पूरे टाइम सिर्फ मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे बाहर दे देना चाहिए था, या फिर यहाँ पे जो भी लोग हैं वो यहाँ ना चढ़ाएं, मतलब चढ़ाएं, लेकिन आई होप आप समझ रहे होंगे कि आप पूजा करिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए तो वो भी खुश होगा, और आप भी, मुझे लगता है आप पूजा करके जितना खुश होंगे उतना ही आप किसी के हेल्प करके भी उतना ही खुश होंगे। आई डोंट नो मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ, आई डोंट नो, और लोग इसे पॉजिटिव में लेंगे या कैसे मुझे नहीं पता, बट ये मेरे मन में चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। प्लीज़ एनिमल्स की और ज़रूरतमंद का बहुत 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 हेल्प कीजिए। हमारे सोसाइटी में भी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको खाने की और मतलब पैसों की बहुत ज़रूरत है। ओके, बहुत ज़्यादा वैसी बातें हो गई। बाकी आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।